दिल्ली से भगाई हुई आपदा आज पंजाब के ऊपर मंडरा रही है और इसी आपदा से के कारण शायद भगवंत मान जी कुछ दिनों से बेचैन भी हैं, सो भी नहीं पा रहे और बताया जा रहा है कि ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ है। और आपदा है दिल्ली में जो वहां की इनफेमस लीकर पॉलिसी और उस पॉलिसी के जो मास्टरमाइंड थे उस समय के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी पिछले कुछ दिनों से चंडीगढ़ के अंदर डेरा डाले हुए हैं और उस दिल्ली पॉलिसी की तर्ज के ऊपर ही पंजाब की लीकर पॉलिसी उन्होंने बनाई है और वही पॉलिसी आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी के निवास स्थान पे हो रही कैबिनेट मीटिंग के अंदर अप्रूव भी की जाएगी। तो जहां मैं भगवंत मान जी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं, वहीं पे मुझे चिंता हमारे पंजाब के एक्साइज मिनिस्टर हरपाल चीमा जी की भी है। मैं नहीं चाहता और मैं इस बात का मुझे यकीन भी है कि हरपाल चीमा जी भी नहीं चाहेंगे कि उनका हशर भी वही हो जो मनीष सिसोदिया जी का दिल्ली में हुआ। उस सारी घटनाक्रम के अंदर मुझे आशा की किरण एक दिखाई दे रही है कि जिस तरह इस दिल्ली की लीकर पॉलिसी ने दिल्ली के लोगों के सामने अपने आप को कट्टर ईमानदारी का दावा करने वाली कट्टर बेईमान और पखंड पे आधारित जो पार्टी थी उसका असल चेहरा दिल्ली के लोगों के सामने पेश किया और उसका जो हशर हुआ है दिल्ली के अंदर, मुझे लगता है पंजाब के लोग भी पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी का हशर वही करने जा रहे हैं। बीजेपी को हर रोज आम आदमी पार्टी के सपने आते हैं जाखड़ साहब को, क्योंकि आज उन्होंने कुछ ना कुछ बोलना था, कहीं ना कहीं आप लोगों ने भी उनको छापना था, इसलिए आज उन्होंने ऐसा बयान दिया है। ये पॉलिसी हमारे डिपार्टमेंट के सभी जितने भी हमारे ऑफिसर साहबान हैं और मेरी अध्यक्षता में और हमारी एक कैबिनेट सब कमेटी बनी थी जिसमें हमारे मेरे साथ 3 और मंत्री थे, हम चारों ने मिलकर ये पॉलिसी बनाई है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, अकाली दल और कांग्रेस वाले बहुत ही तड़फ रहे हैं, उनको बहुत तकलीफ हो रही है। क्योंकि जब कांग्रेस पार्टी थी पंजाब में, क्योंकि तब वो कांग्रेस पार्टी के प्रधान थे जाखड़ जी, उनकी देखरेख में पंजाब के 128 लोग मरे थे। पंजाब के में हूस ट्रेजेडी हुई थी, तब उनकी आंखों में आंसू नहीं आए थे, तब जाखड़ साहब जी की आंखों में आंसू नहीं आए थे, क्योंकि उनकी पार्टी के लोग थे वो शराब के माफिया से लगे हुए थे। पंजाब में आप लोगों ने लिखा होगा, सब लोगों ने लिखा था कि पंजाब में शराब माफिया काम कर रहा है, तब वो कांग्रेस पार्टी की देखरेख में काम कर रहा है। आज वो भारतीय जनता पार्टी में है, आज कुछ और बयान दे रहे हैं, तो उनको सोच लेना चाहिए कि आप तब उनके आंखों में कोई आंसू आए थे या नहीं आए थे। हम तो लगातार पंजाब के एक्साइज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। थैंक यू। बिल्कुल वो मामला जिहड़ा अदालत पेंडिंग है जी, जिहड़ा वो मामला है कोर्ट का, वो अदालत पेंडिंग पे किसी ने अपोज नहीं किया, बल्कि वो सभी लोग आए थे। जब मेरी उनसे मीटिंग हुई थी तो सभी ने बड़े अच्छे तरीके से कहा कि आप चाहे ई टेंडरिंग करो, चाहे आप रिन्यू करो, हम इस पॉलिसी को मानते हैं। पूरे के पूरे एक आदमी के मैंने कमेंट जो है वो लिखे हुए हैं।